प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार, आदाब। मोक्ष के इस आभासी पटल यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हिंदी भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के व्याख्यान संख्या 32 के साथ मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आपसे मुखातिब हूँ। सहभागियों, पठन पाठन की इस मुसलसल जारी रहने वाली प्रक्रिया में हमारी निरंतर कोशिश ये है कि हम शब्दों की प्रवृत्तियों और उनके भिन्न भिन्न रूपों को समझें। हमारे संप्रेषण की क्रियाएं भाषा के ही जरिए संभव हो पाती हैं। इसलिए भाषा को औचित्यपूर्ण बनाने की दृष्टि से हम लगातार भाषा के एक एक उपकरणों पर सूक्ष्म दृष्टि डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज की चर्चा जिस विषय पर करेंगे वो है सर्वनाम, परिभाषा एवं भेद। आज के सेशन में आप सभी ये जान सकेंगे कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, सर्वनाम की परिभाषा पर विचार किया जाएगा और सर्वनाम के भेद एवं उदाहरणों से संबंधित जानकारी भी आप हासिल कर सकेंगे। तो चलिए अब शुरुआत सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ को जानने से करते हैं। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम, अर्थात सबका नाम। संज्ञा में जहां हमने पढ़ा था कि संज्ञा किसी विशेष वस्तु का नाम होती है, वहीं सर्वनाम उसका अगला चरण है जो किसी विशेष का नाम न होकर के सभी का नाम होता है। कहने का आशय ये है कि यह सभी यानी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं, जातिवाचक संज्ञाओं, समूहवाचक संज्ञाओं, भाववाचक संज्ञाओं तथा पदार्थ या द्रव्यमानवाचक संज्ञाओं के बदले में प्रयुक्त किया जाता है। और इसी आधार पर अगर हम इसकी साधारण रूप से परिभाषा देना चाहें तो कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कामता प्रसाद गुरु सर्वनाम को परिभाषित करते हुए कहते हैं, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में उपयोग में आता है। मैं यानी बोलने वाला, तू यानी सुनने वाला, यह यानी निकटवर्ती वस्तु और वो यानी दूरवर्ती वस्तु इत्यादि। संज्ञा को परिभाषित करते हुए भोलानाथ तिवारी कहते हैं, जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उक्त दोनों ही परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम एक बार लेकर के दूसरी बार उसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है तो वो शब्द क्या कहलाता है? वो शब्द सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम को सरल ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण पर हम लोग दृष्टिपात करते हैं, यानी एक उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण है, रमेश अपनी नानी के घर जा रहा था। रमेश को रास्ते में भूख लगी। रमेश ने कुछ केले खरीदे। रमेश ने कुछ केले खाए और कुछ रख लिए। अब दूसरे उदाहरण के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सर्वनाम का स्वरूप स्पष्ट होगा। रमेश अपनी नानी के घर जा रहा था। रास्ते में उसे भूख लगी। उसने कुछ केले खरीदे, कुछ केले खाए
और कुछ केले रख लिए। इस उदाहरण में रमेश एक व्यक्ति का नाम है और नाम आप जानते हैं कि नाम एक संज्ञा है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति की पहचान कराने के लिए किया गया है। अब प्रत्येक वाक्य में रमेश नाम का प्रयोग वाक्य को बोझिल बना देता है, वाक्य को बेढब बना देता है, अच्छा नहीं लगता है सुनने में, कर्णप्रिय नहीं लगता है। इसलिए वाक्य की सरलता, सहजता, कर्णप्रियता और सुदृढ़ता के लिए संज्ञा के स्थान पर उसे, उसने का प्रयोग किया गया है और यही उसे और उसने ही तो सर्वनाम कहलाते हैं। तो सहभागियों, सर्वनाम के कुछ नियम हैं जिनका स्मरण आवश्यक होता है। पहला नियम है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं, अतः उनके प्रयोग में संज्ञा की भांति कारक और उसके अनुसार उसके रूप पर भी विचार किया जाता है। किसी सर्वनाम का प्रयोग पुल्लिंग शब्द के लिए हो रहा है या स्त्रीलिंग के लिए, इस दृष्टि से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वो, उसे, उसको, तुम, इसे दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी इसे स्त्री नाम के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं और पुरुष नाम के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। सर्वनाम के संबंध कारक रूप जिन शब्दों के पूर्व आते हैं, जैसे मेरा लड़का, मेरे घोड़े, मेरी कुटिया, उसके वचन तथा लिंग के अनुसार उनमें परिवर्तन होता है। जैसे लड़का क्या है, एक वचन है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। संबंध कारक के अतिरिक्त अन्य कारकों में सर्वनामों में केवल वचन के कारण परिवर्तन होता है। अगला जो नियम है, संबोधन कारकों में सर्वनामों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हे, वो, हे, उसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हे के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि वो बाद में आया है। अब हम लोग अगली कड़ी में सर्वनाम के भेदों पर चर्चा करेंगे। तो सहभागियों, सर्वनाम के मूलतः 6 भेद माने गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो हम लोग संक्षेप में अब एक एक भेदों पर विचार करेंगे। कहने का आशय यह है कि अब हम लोग एक एक भेदों पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता और किसी अन्य यानी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। पहला भेद है उत्तम पुरुष सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले यानी वक्ता के लिए, उत्तम पुरुष सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला यानी वक्ता और लिखने वाला यानी लेखक अपने लिए करता है, वो उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे मैं, मेरी, मेरा, हम, हमारा, हमारी आदि। दूसरा भेद इसका है मध्यम पुरुष सर्वनाम। सुनने वाले यानी श्रोता और पढ़ने वाले यानी
पाठक के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यानी जो सुनता है उसके लिए तुम, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुम्हें, आप इत्यादि। तीसरा भेद है अन्य पुरुष सर्वनाम। इसको हम देखें, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता और लेखक, श्रोता और पाठक को छोड़कर किसी तीसरे के लिए किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वे, वो, इसे, इन्हें, उन्हें, उनका, उनकी, उनको इत्यादि। तो आशा है कि आप लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम को समझ लिया होगा। अब हम दूसरे भेद पर आते हैं। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों द्वारा दूर की वस्तुओं, नज़दीक की वस्तुओं एवं दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, निश्चित घटनाओं का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके भी दो भेद हो सकते हैं। समीपवर्ती सर्वनाम यानी जो वस्तु समीप होती है, जैसे यह घर अच्छा है, यहाँ बैठना मुनासिब है, ये मेरी किताबें हैं। दूसरा वर्ग है दूरवर्ती सर्वनाम, यानी जो वस्तुएं थोड़ी दूर पे होती हैं। जैसे वो हवेली बहुत पुरानी है, वहाँ कौन रहता है, वे लोग क्या कर रहे हैं। इस प्रकार वे, वह, ये है, वह इत्यादि निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में रेखांकित किए जाते हैं। तीसरा जो भेद है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ, किसी का, किन्हीं इत्यादि। इसके कुछ एक उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। जैसे शायद बाहर कोई आया है, यहाँ अनिश्चय की स्थिति है। देखिए कोई आया है और ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसी व्यक्ति के लिए। बिना पूछे किसी का कुछ मत लो, यहाँ पर दो लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन यहाँ भी स्थिति निश्चित नहीं है, संख्या निश्चित नहीं है या व्यक्ति भी निश्चित नहीं, इसीलिए प्रयुक्त हुआ है किसी और कुछ। हमें कुछ तो खाना पड़ेगा, यहाँ पर निश्चित नहीं कि हमें बिस्किट खाना पड़ेगा या हमें रोटी खानी पड़ेगी, बल्कि कुछ खाना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा भेद है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है। अब चौथे पर हम लोग विचार करेंगे। चौथा जो सर्वनाम होता है वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, किसे, किसने, किससे, क्या, क्यों आदि। इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। उन्हें किसने आमंत्रित किया था, तो ये प्रश्न है किसके लिए, व्यक्ति के लिए। सामान लाने के लिए किससे कहूं, यहां भी व्यक्ति के लिए प्रश्न किया गया है, यानी किससे। आप चाय के साथ क्या लेंगे, यहां पर क्या सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, वस्तु के लिए। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि उदाहरण के रूप में किससे और क्या प्रयुक्त हुआ है और ये प्रश्न का बोधक होता है, इसलिए यह सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में रेखांकित किया जा सकता है।
अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग शब्द को दूसरे शब्दों से, एक वाक्यांश या वाक्यों को दूसरे वाक्यांश या वाक्यों से जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसे, जैसा, वैसा, जिसको, उसको इत्यादि। इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये दोनों शब्द जोड़ रहे हैं। जिसे देखो वही झगड़ने के लिए तैयार है। जिसको इज्जत दोगे उससे इज्जत पाओगे। तो आपने देखा कि यहां पर जैसी, वैसी, जिसे, जिसको इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ है। और ये किसके उदाहरण हैं? ये हैं संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अंत में हम चर्चा करेंगे निजवाचक सर्वनामों की। ऐसा सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कतिपय विद्वान, कुछ लोग इसे पुरुषवाचक सर्वनाम के ही एक भेद के रूप में रेखांकित करते हैं, लेकिन आमतौर पर इसको सर्वनाम के अलग भेद के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। जब किसी व्यक्ति को निज को संकेतित करना होता है तो वहां हम क्या करते हैं? आप, अपने, आप, स्वयं, खुद, स्वतः इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, मैं अपना लक्ष्य अपने आप ढूंढ लूंगा। आप स्वयं चलकर देख लीजिए क्या मामला है। उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। तो इस प्रकार से सर्वनाम के 6 भेदों पर हमने दृष्टिपात किया। आशा है आज की चर्चा के माध्यम से आप सब ने सरल ढंग से सर्वनाम जैसे महत्वपूर्ण विषय को ग्रहण किया होगा। अंत में हमारा जो महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, यानी कक्षा में सीखे गए ज्ञान के परीक्षण का, तो आज के विषय पर आधारित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए जा रहे हैं। उन्हें आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपनी सीखने की क्षमता की परख कीजिए। लेकिन हमेशा की भांति प्रश्न से पहले मैं आप लोगों के सामने व्याख्यान संख्या 31 की उत्तरमाला प्रस्तुत करूंगा। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर द, 2 का ब, 3 का स, 4 का ब और 5 का द। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, सर्वनाम शब्द का अर्थ है विकल्प अ सबका नाम, ब सभी का नाम, स दोनों, द दोनों में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 2, सर्वनाम के कितने भेद हैं? विकल्प अ 5, विकल्प ब 3, विकल्प स 6, विकल्प द 4। प्रश्न संख्या 3, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? विकल्प अ 3, ब 1, स 2, द इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 4, क्यों, किसने, कैसे, कब, क्या,
किस सर्वनाम के उदाहरण हैं? विकल्प अ पुरुषवाचक, ब निजवाचक, स अनिश्चयवाचक, द प्रश्नवाचक सर्वनाम के। प्रश्न संख्या 5। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है विकल्प अ कुछ, ब वहाँ, स किसने, द तुम। तो प्रिय सहभागियों, इस प्रकार से आज का कालांश यहीं पर हम समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि यह कालांश और इसमें प्रसारित व्याख्यान आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। धन्यवाद।